जी, नमस्कार। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास शो रूबरू। जी हाँ, रूबरू में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति प्रकाश जी, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रीति जी का। प्रीति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you. Thank you for having me. प्रीति जी, आज हमारे मारवा स्टूडियो के अंदर यहाँ पर ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म चल रहा है। पत्रकारिता बीते वर्षों में काफ़ी सारी चेंजेज़ आए हैं उसके अंदर। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि किस तरह के परिवर्तन हुए हैं और किस तरह की चैलेंजेस पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? पत्रकारिता आजकल जो जर्नलिज्म है काफी डिफरेंट है। जी, अ, जो हमारे टाइम में होता था और जब मैंने जर्नलिज्म किया था, जी। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी डिफरेंट हुँ, बिकॉज एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, पर्टिकुलरली विद द कमिंग इन ऑफ सोशल मीडिया। जी। वो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया है। अर्लियर दे यूज्ड टू बी जस्ट ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, ओके। मैगजीन्स। इंटरनेट का आना, हुँ, हुँ। सोशल मीडिया का आना, ये इसने एम्पावर ही नहीं किया है, बट इसने और भी बहुत सारे डायमेंशंस खोल दिए हैं। सो नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन, इट्स वेरी क्विक, हुँ, it's very quick. News is flowing from the internet more, social media more than the traditional sources. जी। So उससे बहुत कुछ चेंज हो गया। अब उसमें गुड, बैड, फेक, फेक ऑनेस्ट, यस। ट्रूथ, हुँ, हुँ। ट्रूथ हैज एक्चुअली टेकन हुँ, हुँ। हिट। हुँ, जो अभी सेशन में भी डिस्कस, बहुत सारे वेरी एमिनेंट पीपल स्पोक हुँ। that truth has taken the real hit. ओके। But yes, now after social media, the second revolution is of artificial intelligence. हुँ, उससे भी बहुत कुछ चेंज इन प्रोसेस है. हुँ। Um, so these are the basic changes that have come in journalism and news. जी, बिल्कुल। मैम अभी जो सिटीज़न जर्नलिज़्म का जो एक दौर है, जैसे हर आदमी जर्नलिस्ट बना हुआ है। कहीं भी कुछ भी खबर है तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जो कि बड़ा डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पे अपनी आप बात कह सकते हैं। देयर इज़ नो सेंसर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। आपके पास खबरें आ रही हैं, जा रही हैं। इट्स यू नो सूचनाओं का बॉम्बार्डमेंट जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं लॉस्ट होने का खतरा कुछ बना हुआ है कुछ लोगों को? आई वुड से यस, हुँ, लॉस्ट होने का तो है ही, बिकॉज डायरेक्शन ही चेंज कर दिया सोशल मीडिया ने। जी। एंड आपने वो पहला सवाल क्या पूछा, आई जस्ट फॉरगॉट, जो पहले आपने पूछा था इस जी, चैलेंजेस के बारे में आप बात चैलेंजेस के करें। जी। बारे में। चैलेंजेस यस है, बिकॉज द ट्रूथ को स्टैब्लिश करना, हुँ, हुँ, फेक न्यूज नहीं देना हुँ, is a very big challenge, which is quite compromised now, हुँ, हुँ, because it's all very quick. Environment भी, I think, journalist का changed काफी हो गया है, हुँ, because it's fast news, it's to a greatest extent it's appeasement also. या uh, हुँ, so although there are a lot of verticals, politics एक बहुत बड़ा एरिया है जो generally dominate करता है हुँ, हुँ, न्यूज सेगमेंट को। हुँ, कल्चर है, सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस आजकल बहुत हुँ, हुँ, डोमिनेट कर रहा है। सो हुँ, उसी हिसाब से चैलेंजेस भी हुँ, काफी हैं। हुँ, सो बट इट्स इंटरेस्टिंग आल्सो हुँ, फॉर अ जर्नलिस्ट, who is it's very interesting, although it's equally hardworking as any other profession is. But I think in spite of the challenges, हुँ। it's interesting, and just to stick to the truth is the mantra. जी। अक्सर ये भी पढ़ाया जाता है कि जो जर्नलिज़्म है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो बहुत सालों तक पढ़ाया गया है, आज भी कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हार्डकोर रियलिटी आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको 60% 80% लाइज़निंग नज़र आती है। तो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि अभी भी इसको एज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाया जाना चाहिए या इसको एक पीआर एक्टिविटी घोषित कर देना चाहिए? No, I think for that matter, I think I believe to the old school of thought, जी, where a fourth pillar, it is a fourth pillar of ओके, democracy, and it can't be a PR exercise. I हुँ, mean, that's not real journalism. ओके, Um,
And although I would want to say here that fourth pillar होते हुए भी हुँ, it's बहुत honestly compromises हैं. ओके, एंड जो फोर्थ पिलर की सैंक्टिटी जो होती थी वो अब इतनी नहीं रह गई है बिकॉज आई थिंक दीज टाइम्स वी आर सीइंग हाउ फोर्थ पिलर इज एक्चुअली नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ फोर्थ पिलर and there is lot of media that is compromised also. uh, so it should have media should act as a fourth pillar exactly if we have to save our democracy. It's very essential, and both from the journalism point of view and from the powers that be, from their point of view. The powers हैं वो जर्नलिज्म को खत्म करना चाहती हैं, और वो अगर कोई जो सही बोलता है उसको आजकल जैसे जेल हो जाता है या अ, धाराएं लग जाती हैं, जी, पनिशमेंट हो जाते हैं. हुँ, सो दैट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एंड to uphold democracy, I think हुँ, it has to be truth and only truth. जी, And the freedom of expression is very important. वेरी इम्पोर्टेंट, Freedom of speech, you allow people to speak, whether it is in favor of you or whether it is against you. हुँ, That is very important, which is हुँ, not there these बिल्कुल, days. बिल्कुल। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म दिए हैं। पहले कुछ सीमित चीज़ें थी जहाँ पे आप लिख सकते थे, बोल सकते थे टेलीविज़न को लेकर के बट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया अभी पॉडकास्ट है, काफ़ी सारे जो भी यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ विस्तार बहुत हुआ है, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं और एक पत्रकार अपने तरीके से बात भी कर सकता है। तो आप यंग जनरेशन को आज के हालात को देखते हुए क्या सजेस्ट करना चाहिए कि उनको क्या रास्ता पकड़ना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से भी बचें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें? बिकॉज़ आप भी कहीं न कहीं ब्लॉगिंग की तरफ गए। जी, मैं Yeah, absolutely. जी। So here I would like to say कि आजकल तो नहीं बट काफी टाइम से एक वर्ड है coined in journalism which is called independent media. हुँ, Now I think everyone understands what independent media is. और पिछले सालों में हमने ये भी देखा है, कोविड के बाद भी हमने देखा है that lot of good journalists lost their job. हुँ, So एक तरफ you lose your job, पैसा नहीं है, where will they earn for their family? जी, I think that gave rise to independent journalism. That was the time जब बहुत जो निकाले गए, जो बहुत अच्छे journalists भी थे, they established their independent ओके। work. हुँ, So then came this big forge of independent journalists, और अभी भी हैं जो social media के through, because social media gives you that liberty, that space to not just start your own work, to empower yourself. Naturally, पैसा तो कमाना ही है, but that freedom of हुँ, thought and expression जो किसी के किसी के shackles में नहीं बंधा हुआ है, जी, इंडिपेंडेंटली अपने व्यूज रख सकता है. अभी तक थैंकफुली वो सेफ है बिकॉज प्रोबेबली शुरू ही हुआ है कुछ सालों पहले ही, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया. ट्विटर इज आई थिंक वन प्लेटफॉर्म जो बहुत ही वोकली गिव्स प्लेटफॉर्म टू एवरीवन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, भले एक्सट्रीम हो चाहे भले कैसे हो. बट यस, सोशल मीडिया एंड इंडिपेंडेंट मीडिया वी आर टॉकिंग ऑफ, जैसे आपने कहा, जी, वो इसीलिए हुआ है कि लोगों को अपने विचार fearlessly हुँ, रखने का आगे रखने का मौका मौका मिले, मौका without fear of punishment, without fear of getting हुँ, wrong side of the law, because journalism basically is freedom of expression. Freedom expression nahi hai, which we are saying not only in India, I think many other या countries इन also. अदर Like I कंट्रीज़ write आल्सो। on diplomacy, so I have been realizing that countries, many countries, हुँ, which I don't know I should name or not, but even for that matter, China, if you see, freedom of expression इज़ नॉट is देयर, not there. या आई नो। So there are a lot of countries जिसमें freedom of expression is not there, and I just pray India does not go that path. मुझे लगता है Because हमने always we have upheld democracy because of the fourth pillar, हुँ, and except for the emergency time जो अभी आजकल बहुत हुँ, बोला जाता है, जी, उसके अलावा I think we have always had very robust media. जी, बिल्कुल।
मुझे लगता है कि इसी उम्मीद के साथ इसको हम ख़त्म करते हैं कि हमारे पास ये कहने के लिए अभी भी है कि इंडिया में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ज़िंदा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो